अब ज़मीर भी बिकने लगे हैं, अब ज़मीर भी बिकने लगे हैं सरेआम बाज़ारों में। जो अच्छी कीमत अदा कर सके, जो अच्छी कीमत अदा कर सके, बस ऐसा ख़रीदार मिलना चाहिए, बस ऐसा ख़रीदार मिलना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात बाज़ार की, ख़रीदारी की और ख़रीदारी के तरीक़ों की। जैसे जैसे ज़माना बदला, खरीदारी के तरीके बदलते गए। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए हमारे तमाम माननीय दर्शकों ने कहा था कि सर इस पर भी एक वीडियो बनाइए और हमसे कुछ जानकारी साझा कीजिए। यहाँ एक बात मैं सभी दर्शकों के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेवारी मानता हूँ कि बाज़ार में चल रहे सभी परचेजिंग सिस्टम का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और मेरी नज़र में सब बराबर है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, और आप सबसे निष्पक्ष भाव से न्यूट्रल होकर कुछ जानकारियां साझा कर रहा हूं। तो सबसे पहले मित्रों जानते हैं आज की स्थिति क्या है। आज ऑनलाइन खरीदारी की दुनिया में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। चारों तरफ सुविधाएं तमाम मिल रही हैं, ऑफर मिल रहे हैं, चीज़ें पाना आसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां परंपरागत ऑफलाइन खरीदारी ही करनी पड़ती है, या यूं कहिए कि बाजार का ही रुख करना पड़ता है। तो आज भी ऑफलाइन खरीदारी को नकारा नहीं जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि दोनों तरीकों, ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्या फायदे हैं और इनकी क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं ऑनलाइन खरीदारी या स्थानीय दुकानों पर ऑर्डर करके चीज़ें मंगाना, स्टोर्स को ऑर्डर करना। तो आजकल साइट्स पर ऑनलाइन खरीदारी करना और शहर में बड़े बड़े स्टोर्स पर ऑर्डर करके सामान मंगाना खूब चलन में है। ये खूब फल फूल रहा है इस तरह व्यापार, और ऑनलाइन साइट्स पर बड़े बड़े स्टोर्स तमाम लुभावने ऑफर, डिस्काउंट आदि भी खूब दे रहे हैं। तो ज़रा बात करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ऑनलाइन का तो ये है कि मित्रों सुविधाजनक है, घर बैठे मिल जाता है, समय की बचत होती है। उन लोगों के लिए एक वरदान है जो लोग बाज़ार नहीं जा सकते हैं, और आप कपड़े, मोबाइल, मेडिसिन्स, बुक्स और तमाम चीज़ें जो आसानी से इधर उधर नहीं मिलें, आप ऑनलाइन साइट से मंगा सकते हैं। वहीं बड़े बड़े स्टोर से किराना, फूड, वेजिटेबल्स, मिल्क, स्वीट्स या और भी कई चीज़ें आप मंगा सकते हैं। और सबसे बड़ी सुविधा की बात है कि काफ़ी सारी जगहों पर इनमें पेमेंट्स बाद में करने की सुविधा मिलती है। तो ये भी बहुत बड़ी सुविधा है आपके लिए। अब ज़रा नज़र डाल लेते हैं मित्रों कि ऑनलाइन ख़रीदारी या ऑर्डर करके चीज़ें मंगाने की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं, इन पर ज़रा नज़र डालते हैं। देखिए, ऑनलाइन खरीदारी खूब फल फूल रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है मित्रों, लिमिटेशंस क्या है कि हम चीज़ों को उनके चित्र देखकर, उनके लुभावने पिक्स देखकर चुनते हैं, तय करते हैं। तो कई बार ये चीज़ें जितनी अच्छी हमें पिक्स में दिखाई देती हैं, सामने आने पर हमारी जो है उम्मीदों पर उतनी खरी नहीं उतरती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है लिमिटेशंस, चीज़ें कई बार ख़राब आ जाती हैं, धोखाधड़ी के भी किस्से सुनने में आते हैं। और एक और जो चीज़ें जो है कई दर्शकों ने शेयर की कि चीज़ें बदलवाना या वापस करके दोबारा कुछ प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है जितना सीधे तौर पर दुकान से आसान होता है। अगर आपको अर्जेंट चीज़ चाहिए तो वो भी आपको एकदम से नहीं मिल जाएगी, आपको एक आध दिन तो वेट कम से कम करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन काम हो जाने से जो युवा वर्ग है उन्हें बार्गेनिंग, चीज़ें चुनने की समझ जो उनमें डेवलप होती थी, या सीधे तौर पर बाज़ार जाने के अवसर, कुछ सीखने के अवसर, वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं। और दैनिक जीवन के लिए जो खास समझदारी थी, सीख थी, वो भी उन्हें अब उतनी नहीं मिल पाती ऑनलाइन के चलते। दूसरी चीज़ एक और है कि लोगों का आराम पसंद होता जाना, जिसके चलते फिटनेस और उनके लाइफस्टाइल पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। ये भी एक जो है समस्या है, चिंता का विषय है। तो मित्रों, हम कुछ और बात करेंगे खरीदारी के बारे में एक छोटे से विराम के बाद।
एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। जो दर्शक हमसे बाद में जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह, समर्थन, सहयोग देते रहें तथा अपने सुझावों से भी हमें अवगत कराएं ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद की वीडियो लेकर जल्दी जल्दी आते रहें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे ऑफलाइन खरीदारी के बारे में। तो ऑफलाइन खरीदारी क्या, यानी बाजार जाकर सीधे तौर पर दुकान से चीजें प्राप्त करना। देखिए मित्रों, यह खरीदारी का परंपरागत तरीका है जो सालों साल से चलता आ रहा है और भारत जैसे देश में मैं जहां तक समझता हूं यह तरीका कम से कम जल्दी से बदलने वाला नहीं है। और यह तरीका जो मैं समझता हूं कि और तरीकों के पैरेलल या समांतर चलता रहेगा, खत्म जल्दी से नहीं होगा। और अब बात करते हैं इस ऑफलाइन तरीके के क्या फायदे हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो अपनी पसंद की बेहतर चीजें आप सीधे तौर पर चुन सकते हैं। आपको दुकानदार का भरोसा मिलता है, जान पहचान का भी फायदा मिलता है। वापस करने का सिंपल सिस्टम आपको मिलता है कि सीधे जाओ, बदल के आ जाओ। और दुनियादारी के कुछ अनुभव भी आपको सीखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एक चीज और, कुछ और सामान आपको याद आ जाए तो आप हाथों हाथ वो भी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज अर्जेंट चाहिए तो जाइए बाजार और ले आइए। और इसके अलावा एक चीज और कि आपकी फिटनेस और बाहर जाकर चेंज और दुनियादारी, इसको सीखने के भी मौके मिलते हैं आपको। अब बात करते हैं मित्रों कि ऑफलाइन खरीदारी या दुकान से खरीदारी के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं। तो पहली बात तो यह है मित्रों के कामकाजी लोगों और शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, जिसके कारण वो बाजार नहीं जा पाते हैं। तो उस स्थिति में ये ऑफलाइन खरीदारी उनके लिए खासी माथापच्ची और समय की बर्बादी साबित होती है। और दूसरी चीज ये है कि ऑफलाइन खरीदारी में कई बार दुकानदार के पास ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो आपको दूर दूर बाजारों में घूमना पड़ता है। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं मित्रों जो ऑनलाइन ही मिलते हैं। ऑफलाइन अगर आप उन्हें लेने जाएं तो आपको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, मुश्किल से मिलते हैं। और इसके अलावा ये भी है मित्रों कि अनजान दुकानों पर अगर आप जाते हैं तो अजनबी बकरा समझकर ठगे जाने का भी पूरा डर रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में एक ही चीज के अलग अलग रेट्स होते हैं, जिससे युवा काफी भ्रमित हो जाते हैं। और आज के युवा ये वार्निंग वगैरह के बारे में एक्सपर्ट ना होने के कारण वो सीधे तौर पर फिक्स रेट वाली दुकानों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि ऑफलाइन अभी भी भारत में काफी दिन तक रहने वाली है। अब एक खास बात, मैंने मानी दर्शकों के समक्ष दोनों सिस्टम की जानकारी रख दी है। अब आप सब टैलेंटेड दर्शक हैं, अपनी मर्जी, सुविधा, असुविधा, हानि, लाभ, समय वगैरह का ध्यान रख के, स्थिति परिस्थिति को ध्यान रख के चुने कि आपके लिए ऑनलाइन ठीक है या ऑफलाइन ठीक है। और यह फैसला आप ही करें, तभी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मित्रों, मैं आपसे एक रोचक खरीदारी का प्रसंग शेयर करने वाला हूं जो मुझे लगता है आपसे करना चाहिए। एक किस्सा मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूं। एक बुजुर्ग जो थे वो रोज बाजार जाते थे और वहां से कुछ न कुछ चीजें लेकर, थोड़ी बहुत चीजें लेकर रोज आ जाते थे। तो उनका सिलसिला चलता रहता था। एक बार एक दुकानदार ने उन्हें रोका और बोले, अंकल जी, आप हम सब दुकानदारों के फोन नंबर क्यों नहीं ले लेते? आप बेकार में बुजुर्ग हैं, परेशान होते हैं, रोज रोज आते हैं, हम आपको सीधे घर पर ही भिजवा दिया करेंगे। तो बुजुर्ग का जो जवाब था वो आंखें खोल देने वाला था। वो बोले, बेटा, मैं पढ़ा लिखा रिटायर्ड आदमी हूं और जानता हूं कि आजकल ऑर्डर करने पर सब चीजें घर पर ही मिल सकती हैं, लेकिन आप जानना चाहते हो मैं बाजार क्यों आता हूं रोज रोज? तो वो दुकानदार बोले, हाँ जी अंकल जी, बताइए। बोले, ताकि मुझे लगे कि मैं भी समाज का एक उपयोगी अंग हूं, मैं फिट रह सकूं, सैर कर सकूं और दुनिया को नजर आ सकूं, लोगों को पता चल सके कि मैं जिंदा हूं। नहीं तो लोग कहेंगे बहुत दिन हो गए उन्हें देखा नहीं है, पता नहीं है कि है भी नहीं। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने को मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन
मैं दुनिया के टच में रहना चाहता हूं, सबके टच में रहना चाहता हूं, दुनिया और समाज से जुड़ा रहना चाहता हूं, इसलिए मैं बाजार आना पसंद करता हूं। तो सारांश रूप में अगर कहा जाए मित्रों, तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी आप कहीं से भी करें, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, दोनों ही तरीके ठीक हैं, लेकिन दोनों ही तरीकों में समझदारी और दुनियादारी की समझ होना बहुत जरूरी है। कोई भी तरीका अच्छा या बुरा नहीं होता, ग्राहक को बाजार की समझ होनी चाहिए, यह होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब भी खरीदारी करें, पहले से होमवर्क कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें, रिव्यू देख लें, उसके बाद आप चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, दोनों ही ठीक है, और अपने फैसले खुद करें, तभी आप जो है कॉन्फिडेंस से भरपूर होंगे और जो है धीरे धीरे मैच्योर होकर एक स्मार्ट कस्टमर कहलाएंगे। तो मेरी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेक केयर, नमस्कार।